सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नेदर वर्ल्ड से एक लेडी पेटिशनर 9 हेवन एंड 10 रियल्म के फेरी लैंड में आ गई थी। उसने यू फैमिली के एंसेस्टर की हड्डियों पर कब्जा करके उनका रूप ले लिया। थर्ड एल्डर ने उसके यहाँ आने की वजह पूछी। उसने बताया कि जल्दी हमारी दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध छिड़ने वाला है, पर हम चाहते हैं कि पहले दोनों दुनियाओं के यंग पेटिशनर एक दूसरे से लड़े ताकि हमें एहसास हो कि कौन कितने पानी में है। साथ ही इससे वो एक दूसरे की पावर को भी समझ सकते थे। लेडी पेटिशनर अपने रियल्म के टॉप यंग पेटिशनर को लेकर आई थी, जिससे थर्ड एल्डर को डर था कि यह जरूर कुछ प्लान बनाकर आई है, इसीलिए वो इस लड़ाई के लिए सहमति नहीं दे रहे थे। पर जब उस लेडी पेटिशनर ने डार्क प्रिजन में कैद की हुई सभी कबीलों के एंसेस्टर की बॉडी को बाहर निकाला और वो हारने या जीतने दोनों कंडीशन पर उन्हें सौंपने वाली थी, तो सभी पेटिशनर लड़ने के लिए तैयार हो गए। थर्ड एल्डर ने 10 रियल्म मैप और कियानकुन बे के साथ एक नया रियल्म बनाया था जहां दोनों दुनियाओं के पेटिशनर लड़ने वाले थे। सभी उसके अंदर जाने लगे, पर थर्ड एल्डर ने उन्हें केयरफुल रहने को कहा। एशियन वुड वुल्फ फॉरेस्ट में मून तो लेपर्ड गर्ल से लड़ रहा होता है। जो यांग भी वांगशी के साथ लड़ने लग गया था। बियान्यू को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट के पास से गुजर रही थी, तभी वहां पर 10,000 डीमन स्नेक के ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक्टिवेट हो गई, जिससे वो पूरी जगह ही बदल जाती है। उस जगह पर कई सारी हड्डियां पड़ी हुई थी और एक थोर्न पर स्नेक डीमन बैठा हुआ था। इस नेदर वर्ल्ड के यंग स्नेक पेटिशनर का नाम कैनोपी होता है, जिसकी पावर 3 फ्लावर एलियन रियल्म में होती है। बियान्यू उससे बचने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगी, पर उससे पहले ही कैनोपी उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, इसीलिए तुम इस डीमन लॉर्ड को अपने कल्टिवेशन टेक्निक का स्वाद क्यों नहीं चखाती। वास्तव में मुझे तुम्हारे साथ खेलने में काफी मजा आएगा। और वो उसके पास आने लगा। बियान्यू गुस्से में कहती है कि तुम सिर्फ एक बदबूदार सांप हो, और वो अपने फील्ड को एक्टिवेट कर लेती है। उसने कहा, मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक अश्लील सोच वाले एक घिनौने सांप हो, और वो अपने फील्ड से उसे दूर कर देती है। वहीं हमें शियाओ को दिखाया जाता है जो उस अदृश्य जीव को देख नहीं पा रहा था और उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। और इस जगह के चारों तरफ थंडर बैरियर मौजूद था, जिसे शियाओ अपने लियो ब्रांचेस की मदद से तोड़ने की कोशिश करता है और सोचता है कि अदृश्य जीव निश्चित रूप से काफी पावरफुल है, जो इस हवा के साथ खुद को डाल सकता है और ये मुझे निगलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जरूर ये अभी तक सभी पेटिशनर को निगल कर ही इतना पावरफुल बना होगा। वो अदृश्य जीव अभी भी शियाओ के पीछे आ रहा था, इसीलिए शियाओ बैरियर की मदद से तेजी से हटकर पीछे चला जाता है और नेदर वर्ल्ड का जीव उस लाइटिंग बैरियर से जा टकराया। इस बैरियर को थर्ड एल्डर के द्वारा ही सेटअप किया गया था। शियाओ को इससे चोट नहीं लगी थी, पर अगर इसे नेदर वर्ल्ड का प्राणी छूता था तो उसे तेज झटका लगता था, जिससे उसे नेदर वर्ल्ड के अदृश्य बीस्ट को दर्द हुआ और शियाओ अब उसके असली रूप को देख पाता है। वो उसे बचने का मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए अपने कुनपेंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कुनपेंग वेल बाहर आती है और उस नेदर डिवोरिंग बीस्ट को तेजी से हिट करती है। इससे एक तेज विस्फोट होता है, पर उस डिवोरिंग बीस्ट को कुछ खास चोट नहीं आई थी और उल्टा वो तो हंस रहा होता है। उसका नाम वोइड किंग बीस्ट होता है, जो गॉड रियल्म का एक्सोटिक रॉयल फैमिली का बीस्ट होता है। वो हंसते हुए कहता है कि लड़के, तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है। मेरे मास्टर ने तुम्हें यहाँ तुम्हारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ की दुनिया की टेक्निक्स का साथ लेने के लिए भेजा था, इसीलिए मुझे लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ कुछ नई टेक्निक के साथ सरप्राइज दे सकते हो। शियाओ कहता है कि तुम लोगों को मूल्यवान टेक्निक्स को चुराने के लिए उन्हें निगल जाते हो, और हो सकता है कि दूसरी दुनिया के लोग इस बीस्ट के जरिए हमारा शिकार करना चाहते हो। यही इनका लक्ष्य होना चाहिए। वो वोइड किंग बीस्ट वापस से अदृश्य हो जाता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारा मकसद समझ गए हो, पर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। शियाओ थोड़ा परेशान नजर आ रहा था क्योंकि अपनी डिवाइन आई की मदद से भी उसे देख नहीं सकता था, इसीलिए शियाओ कुनपेंग और फिनिक्स को एक साथ एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि इविल क्रिएचर, तुमने काफी सारे मासूम लोगों को खाया है, पर अब तुम मुझसे छिप नहीं सकते। और वो अपनी टेक्निक की वजह से उस पर कई सारे फेदर अटैक करने लगता है। वो सभी तरफ अपने अटैक कर रहा था, जिससे वो वोइड किंग बीस्ट भी उन फेदर अटैक से बच नहीं पाता और काफी सारे फेदर उसकी बॉडी पर चुभ जाते हैं। उसे दर्द का एहसास होता है। शियाओ बोलता है कि अब तुम मुझसे बचकर आखिर कैसे भाग पाओगे। वोइड किंग बीस्ट हंसते हुए बाहर निकल आया और अपने ऊपर लगे हुए फेदर को भी निगल लेता है। वो कहता है कि तुमने कुनपेंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका स्वाद मेरे एंसेस्टर ने भी नहीं चखा है, इसीलिए वक्त आ गया है कि तुम मेरे आगे सरेंडर कर दो और मैं इस टेक्निक को खुद अपने मास्टर को भेंट
एक्टिवेट करूंगा। ये कहकर वो स्पेस गॉड सुप्रीम हेवनली 8 के 9 टन्स ऑफ हेवनली पावर को एक्टिवेट कर लेता है। शियाओ सोचता है कि दूसरी दुनिया के इन विदेशी जीवों की कोई नई योजना होनी चाहिए, इसीलिए मैं लंबे समय तक इनसे लड़ते हुए नहीं रह सकता। हो सकता है कि ये इस लड़ाई के आड़ में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, इसीलिए वो परेशानियों से बचने के लिए अपने हेवनली 8-6 रीइंकार्नेशन पाथ स्क्रॉल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर वो वॉइड किंग बिस्ट को फंसा लेता है। वॉइड किंग कहता है कि इस रीइंकार्नेशन हेवनली स्किल में सिर्फ 6 पाथ मौजूद है और अब वॉइड चक्र एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर के 9 ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है, जिससे उसने एक बड़े बदलाव के साथ स्पेस फर्नेस को एक्टिवेट कर लिया, जिसे 9 टन ग्राइंडिंग मशीन कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 व्हील होने से ये 9 हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर सकते थे। इससे वो एक पावरफुल अटैक को शियाओ पर करने लगता है। शियाओ सोचता है कि अगर ये मेरे साथ एक एशियन हेवनली स्किल के बलबूते पर लड़ाई लड़ना चाहता है तो मैं भी इससे बिल्कुल नहीं डरता, और वो अपनी हेवनली पावर की मदद से उसकी एनर्जी को रोक लेता है। और अब शियाओ ने अपने दूसरी हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो वॉइड किंग बिस्ट हैरान हुआ कि ये इतनी जल्दी से सेकंड हेवनली स्किल को ट्रिगर कर सकता है। और अब उस वॉइड किंग बिस्ट ने भी दूसरी हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर लिया था। उन दोनों हेवनली स्किल के टकराव से इतनी फियर्स एनर्जी निकली कि वो आसपास के सभी मीटेरोइड को नष्ट कर रही थी। और अब शियाओ तीसरी हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने 6 रीइंकार्नेशन पास से ही इन हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे एक ब्लैक होल क्रिएट हुआ, पर वो वॉइड किंग बिस्ट उससे भी बच गया और कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मुझे नहीं पकड़ सकते। और वो अपनी वॉइड सोल सेवरिंग टेक्निक से शियाओ पर अटैक करने लगा। शियाओ ने 6 रीइंकार्नेशन पाथ चक्र को एक्टिवेट कर लिया, जिससे उस वॉइड किंग का हेवनली अटैक भी रुक गया था। दोनों लगातार अपने हेवनली स्किल से लड़ रहे होते हैं। शियाओ अब चौथी बार अपने रीइंकार्नेशन हेवनली स्किल का इस्तेमाल करता है, तो वॉइड किंग बिस्ट भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन के 4th स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे एक जायंट बॉल क्रिएट हुई। शियाओ की टेक्निक से भी एक फियर्स एनर्जी वाली बॉल क्रिएट हुई थी। दोनों टेक्निक आपस में टकराने से नष्ट हो जाती है। अब शियाओ 5वीं बार रीइंकार्नेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे अब स्क्रॉल ऑफ हेवन एक्टिवेट हो चुका था। वॉइड किंग बचने के लिए 9 हेवनली स्किल के 9 टर्न फैंटम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके काफी सारे क्लोन शियाओ के हमले को रोक लेते हैं। शियाओ अब खुद वॉइड किंग पर अटैक करने आता है। उन दोनों के टकराव से एक काफी तेज एक्सप्लोजन होता है, पर दोनों को ही कुछ नहीं होता। शियाओ अब 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन का 9वीं बार इस्तेमाल करता है, जिससे उसने एक ब्लैक होल को वॉइड किंग बिस्ट के ऊपर छोड़ दिया। वॉइड किंग भी 9वीं बार अपनी हेवनली स्किल का इस्तेमाल करके उस ब्लैक होल को रोक लेता है। यह अटैक काफी भयानक था, जिससे वो पूरा स्पेस भी इस धमाके से गूंज उठा था। और अब 9वीं बार इस हेवनली स्किल का इस्तेमाल करने से वॉइड किंग कमजोर हो चुका था। शियाओ के मुंह से भी खून आने लगा था और शियाओ के सभी 6 स्क्रॉल की एनर्जी बिखर चुकी थी। वॉइड किंग कहता है कि लड़के, तुम्हारे हेवनली स्किल की सोर्स एनर्जी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और इन हेवनली स्किल पर हेवन एंड अर्थ के द्वारा कुछ पाबंदियां लगाई जाती है, जिससे कोई भी इन हेवनली स्किल का इस्तेमाल 9 से ज्यादा बार नहीं कर सकता। हम दोनों पहले ही 9 बार हेवनली स्किल का इस्तेमाल कर चुके हैं, पर तुम कमजोर हो चुके हो, इसीलिए अब हेवनली स्किल के बिना तुम काफी जल्दी मेरे हाथों शिकार बन जाओगे। पर शियाओ अब 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली 8 को 10वीं बार भी इस्तेमाल करने लगता है और बोला कि आम लोगों के बारे में ये बात सच हो सकती है कि हेवनली स्किल का सिर्फ 9 बार इस्तेमाल किया जाता है, पर मेरी लिमिट इतनी कम नहीं है। और वो एक पावरफुल हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। वॉइड किंग को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोला कि मैंने अनगिनत हेवनली स्किल का इस्तेमाल किया, आखिर 10वीं बार हेवनली स्किल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। शियाओ कहता है कि तुम्हारे पास मौजूद सभी हेवनली स्किल दूसरों को खाकर प्राप्त हुई है, इसीलिए तुम आखिर लिमिट और ब्रेक थ्रू के कठोर सत्य को कैसे समझ सकते हो। और वो एक पावरफुल ब्लैक होल से उस पर हमला करने लगता है। वॉइड किंग विदेशी भाषा में कुछ मंत्र बोलता है और अपने 3 फ्लावर बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। शियाओ जब उस हेवनली ब्लैक होल से उस पर हमला करता है तो 3 फ्लावर एकजुट होकर उस ब्लैक होल को रोकने लगते हैं। शियाओ सोच रहा था कि अगर मेरे पास भी 3 फ्लावर होते तो ये जंगली जानवर मेरे सामने इतना घमंडी नहीं हो सकता था।
तभी उन फ्लावर की वजह से शियाओ का हेवनली अटैक भी बेअसर हो गया था और वोइड किंग उस पर 3 फ्लावर मूव से अटैक करने लगा। शियाओ अपने डुअल फ्लावर मूव को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ 2 फ्लावर की खेती की थी, इससे वो वोइड किंग के अटैक को रोक लेता है। वोइड किंग बोलता है कि तुम सिर्फ एक छोटे कीड़े की तरह हो जो खुद की पावर को काफी ज्यादा आंकता है, पर अब हेवनली की स्किल के बिना मैं देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे शिकंजे से कैसे बच पाओगे। और वो 3 फ्लावर से बनी हुई क्यानकुन होंगलू फर्नेस में शियाओ को फंसा लेता है। इस फर्नेस की अग्नि से शियाओ को काफी गर्माहट महसूस हो रही थी। वोइड किंग बोला कि तुम वाकई एक नासमझ छोटे कीड़े हो। मैं किंग तुम्हें कब से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए मैंने पहले ही उपाय सोच लिया था और अब तुम मेरी फर्नेस में फंस चुके हो। वो शियाओ को अपने ग्रेट दाव फ्लावर के नरिशमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी फर्नेस की रिफाइन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। उस फर्नेस की एनर्जी शियाओ को जकड़ लेती है और उसकी बॉडी को रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है। शियाओ सोचता है कि मैं 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली स्किल पर काफी ज्यादा भरोसा कर रहा था और इस चक्कर में मेरी असली पावर यानी फाउंडेशन को भूल गया। मैं अभी तक कई सारे रिफाइनमेंट से गुजरा हूँ, इसीलिए मैं अब किसी से कैसे डर सकता हूँ। और वो एक एनर्जी के साथ उस फर्नेस को नष्ट कर देता है। उसने धर्मा हेवन एंड अर्थ एनर्जी को मिलाकर अपनी गॉड बॉडी को क्रिएट कर लिया था, जिससे वो कानूनों को तोड़ने की काबिलियत रखता था। वो गॉड बॉडी से उस वोइड किंग पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। गॉडेस लियो की पावर का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वो बिस्ट जमीन से जा टकराया। वोइड किंग बोलता है कि तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया जो मैं इतना पावरफुल होने के बावजूद भी अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो फिजिकली अटैक करने के लिए शियाओ की तरफ बढ़ा तो शियाओ कहता है कि तुमने लोगों को खाकर इन इविल टेक्निक्स को प्राप्त किया है, पर आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से मिटा दूंगा। और उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। वो उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। एक जोरदार पंच से उसके मुंह पर वार करता है, इससे उसके कई सारे दांत टूट गए और वो उसके पीठ के स्केल को भी तोड़ रहा था। वोइड किंग कहता है कि तुम एक चींटी होने के बावजूद भी मेरे ऊपर चढ़ने की हिम्मत कर रहे हो, आखिर तुम्हें किस बात का अहंकार है। पर शियाओ लगातार उसे एक कुत्ते की तरह पीटता जा रहा था और बोलता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिससे तुम्हारे होने का वजूद भी नहीं रहेगा। और वो उस पर काफी पावरफुल अटैक करता है, पर वोइड किंग की बॉडी काफी सख्त होने से वो मर नहीं रहा था। वो शियाओ को गुस्से में दूर कर देता है, पर शियाओ अब अपनी कुनबेंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे काफी तेज एक्सप्लोजन होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।